देखो टैली तुम स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं, एकदम कंपनी बना नहीं सकते। इसके बाद नहीं समझ में आया, पीटेंगे। हाँ, दूसरी बात की जब भी टैली को ओपन करते हैं किसी न किसी को खुला मिलता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो केवल अल्टर F1 करना है, इंटर देना है। यहाँ पर एक बार इंटर देना कुछ सेकंड का ये टाइम लेता है, तो ऐसा लगता है कि मैंने इंटर दिया है, लोग दोबारा इंटर दे देते हैं तो फिर से खुल जाता है। ठीक। तो अब जब कंपनी से पहले बना रहेगा तो किसी कंपनी पे ओपन कर देंगे, तो मुझे न्यू करना है, एकदम न्यूज करना है। इंटर करते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, और यहाँ पे ये तो देना जरूरी है स्टेट, नहीं तो टैक्स नहीं काटेगा। कंट्रोल करते हैं, फिलहाल जीएसटी को बंद करना है, इसका काम नहीं है ना। अभी टैक्स नहीं, नॉर्मल बता रहे हैं अभी हम, एकदम क्रम से बता दे रहे हैं, वरना अब तो डायरेक्ट भी वाउचर हम बता सकते हैं, फटाफट खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन अब जैसे बच्चे का तो वैसे कर रहे हैं, टाइम लगेगा इसको जैसे। तो सबसे पहले लेजर बनाने का मेन रूल वाउचर है ना भैया। मेन चीज बता दें, सबसे पहले मालिक का नाम, मिस्टर कोई भी हो सकता है। मिस्टर ऋषि है, मिस्टर ऋषि क्या बात कर रहे हैं, कौन सा ऋषि? किसी भी कंपनी के मालिक जो होता है उसके अंडर में कैपिटल अकाउंट क्यों होता है कि मालिक की पूंजी लगाता है, कैपिटल मतलब पूंजी होता है। ठीक, इसको करते हैं एक्सेप्ट। अब हम स्कैप करते हैं, सबका इफेक्ट दिखाएंगे किससे कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है, कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके बाद जाएंगे हम वाउचर पर इंटर देंगे। पैसा लगाना है तो मुझे F6 करना है, रिसिप्ट। अकाउंट में मतलब ये पूछा जा रहा है कि कैश से लगा रहे हैं कि बैंक से लगा रहे हैं, चेक मिला है तो बैंक से हो जाएगा, लेकिन कैश लगा रहे हैं इंटर। पार्टिकुलर में पार्टी का नाम क्या, नहीं कौन लगा रहा है, ये मिस्टर इसी पैसा लगा रहे हैं, तो इसको मान लीजिए हम 60,000 रुपया लगा रहे हैं, 60,000 रुपया। ठीक, कंट्रोल ए कर देते हैं, एक्सेप्ट। इसके बाद स्कैप करते हैं, स्कैप करने के बाद बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में जाने के बाद इसमें बैलेंस दिखाएंगे, 60,000 रुपया दिखा रहा है कैश इन हैंड, है ना, 60,000 रुपया है। अगर डेबिट की सीध में है तो तुम्हारे पास है, क्रेडिट सीध में तुम कर्जे में हो, इसको बैंक में करिए। अरे क्या करना उनको करना, बस समझिए क्या हो रहा है बस। ठीक, बैंक वाला ऑप्शन बुलाएंगे तब ना, ये जरूरी नहीं है, हो सकता हम कैसे बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसके बाद अब मुझे सामान खरीदना है किसी व्यक्ति से, मान लीजिए कि पॉपुलर से कोई चीज हम खरीद लेते हैं, गलत कर रहे हैं, तो पहले लेजर बनाने का ना, क्रिएट करेंगे लेजर। बोलिए मत, केवल समझिए, जहां नहीं समझ में आएगा रोक के पूछ सकते हैं कि यहाँ क्यों और क्या हो रहा है। पॉपुलर सिंडिकेट, किसी से सामान खरीदते उसके अंडर में सिंडिकेटर होता है, ये फिक्स है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब हम खरीद रहे हैं तो फिक्स है कि सिंडिकेटर ही करेंगे, यहाँ सोचने की जरूरत नहीं कि अंडर में क्या होगा। बस तुम्हें क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या लिखना है, खरीदना है, सिंडिकेटर किए, कंट्रोल ए कर देते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। इसके बाद एक परचेस वाउचर बनाएंगे, जो कि हम शॉर्ट में पीवी लिख देते हैं। अब परचेस के अंडर में हमेशा परचेस अकाउंट ही होता है, ये भी फिक्स है, इसको भी नहीं सोचना है कि इसके अंडर में हम क्या करें। करते हैं कंट्रोल ए, फिर स्कैप करना है। स्कैप करने के बाद स्टॉक ग्रुप बनाना है, जो सामान हम ले रहे हैं किस कंपनी का रहेगा, किसे कहीं पॉपुलर खरीद रहे हैं, कोई कपड़ा खरीद रहे हैं तो गारमेंट लिख देते हैं, या कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। तो जो गारमेंट हो कॉमन है, वो किसी भी कपड़े पे हो सकता है। हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक करते हैं तो उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम गारमेंट से काम चलाते हैं, या कंपनी नाम डालें, इस पार की करते हैं कंट्रोल ए, स्कैप, ज्यादा वापस आ गए। तो अब इसमें यूनिट क्यों बनाते हैं कि जो सामान ले रहे हैं किस यूनिट में ले रहे हैं, हाँ पीस में ले रहे हैं कि किलो में ले रहे हैं, ग्राम में ले सकते हैं, मिलीग्राम में ले सकते हैं, तो पीस में ले रहे हैं तो PIECE पीसेस। हम बोले ना समझो, समझाओ मत, यहाँ तुम्हें हम समझा रहे हैं, हमको थोड़ी समझना है, तुम लोग को समझना है ना। जहां कंफ्यूजन हो पूछना कि सर यहाँ पे क्यों कैसे बता, हम रुक के बता देंगे ये चीजें हैं। हाँ, तो ये भी देखो तुम समझा ही रहे हो। अब हम तुम लोग समझाने के लिए ब्रेक लिए हैं कि जो कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि तुम एंट्री दे रहे तुम समझ नहीं आ रहा, तुम अपने से कर ही नहीं पा रहे हो, पन्ना खोल खोल देख रहे हो, इसलिए समझने की कोशिश करो। हम पहले ही बोल दीजिए, हाँ नहीं समझेगा रोक के पूछ लेना कि सर यहाँ पे ये कैसे होगा, क्यों होगा। तो इसके बाद स्टॉक आइटम बनाते हैं, तो इसमें जीन्स ले लेते हैं,
अंडर में कंपनी का नाम, देखिए ग्रुप बनाए तो यहाँ पे क्या है कि मुझे टाइप नहीं करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे यूनिट हम पहले बनाए थे इसलिए यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे टाइप नहीं बल्कि यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर बहुत सारा लिस्ट आ जाता तो पहला लेटर टाइप कर देता हूँ, वो फर्स्ट में आ जाता है, तो इंटर देके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब स्केप करते हैं, वाउचर्स पे जाएंगे, वाउचर के लिए भी प्रेस कर सकते हैं। परचेस के लिए क्या होता है, F9 होता है, F9, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मतलब किस पार्टी से खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, पॉपुलर, इस चीज को फिलअप नहीं करेंगे, इसको कंट्रोल ए करते हैं। परचेस लेजर में रहेगा परचेस वाउचर, फिर यहाँ पर नेम ऑफ आइटम पूछा जा रहा है क्या खरीदना है, तो जींस खरीदना है, तो मान लीजिए इसको हम 6 पीस ले रहे हैं, एक पीस का दाम डाल देते हैं 900, तो टोटल यहाँ दिखा देगा। इसको करते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। तो जब भी पार्टी के नाम से हम करते हैं परचेस तो उधार की एंट्री होती है, तो अब मुझे क्या करना कि पैसा नहीं देंगे तो उधार रहेगा, तो ये 5 करेंगे पेमेंट करने के लिए। अकाउंट में ये पूछता है कि आप कैसे करना चाहते हैं, बैंक से करना चाहते हैं, फिलहाल हम सब कुछ कैसे कर रहे हैं। अब पैसा भी उसी को देंगे जिससे खरीदे हैं, अब जितना पैसा देना है, इसको करते हैं कंट्रोल ए, हो गया। तो पैसा तुम्हारे पास पैसा इसमें था लगभग 60,000 था, पैसा हम कितना दिए अभी 5400, तो माइनस हो जाएगा ना उसमें से। तो बैलेंस शीट हम चेक करके दिखा देते हैं इस पे इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, देखो, ठीक है। 54,600 बचा है। हाँ 5400 गया है, 54,600 बचा है, तो उसमें 5400 को क्या है यहाँ बता रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक है, उतने रुपए का सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे असर पड़ा उस पर, रियल में घटा ना उसके। इसके बाद अब उसमें स्टॉक समरी देख लेते हैं, कौन सा कितना पीस है, यहाँ पर 6 पीस है, जीन्स है, और एक पीस का दाम 900 है। अगर ये किसी को बेच देते हैं या रिटर्न करते हैं तो घटेगा बढ़ेगा, या हम किसी व्यक्ति उसको बेचते हैं, 6 पीस है मेरे पास, अगर बेच देंगे कुछ पीस तो पीस भी घटेगा, ठीक है। तो जिसे किसी पार्टी को बेच रहे हैं, किसी व्यक्ति या कस्टमर को बेच रहे हैं, इस बार तो इसमें लेजर पे जाएंगे और मान लीजिए विनोद को बेचना है, जब भी बेचते हैं अंडर में क्या होता है, संडे डेब्टर्स होता है, एक्सेप्ट कर देंगे, हाँ। अब इसमें अगला लेजर बनाएंगे सेल्स वाउचर का, जो कि शॉर्ट में एसवी लिख रहे हैं बस। अंडर में क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट, इसको करते हैं एक्सेप्ट। अब देखिए सेल कर रहे हैं तो स्टॉक आइटम यूनिट्स हमको कोई मतलब नहीं है, अब सीधे वाउचर्स पे जाएंगे, हाँ वाउचर्स पे गए। अब सेल करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करेंगे, F8। पार्टी में मतलब जिस पार्टी को बेचना है, मुझे विनोद को बेचना है, कस्टमर है, कंट्रोल करते हैं, ठीक कंट्रोल है। और सेल्स लेजर में सेल्स वाउचर रहेगा, जो आइटम मुझे बेचना है, मतलब मेरे पास जीन्स है 6 पीस, कोई भी एंट्री आप लोग छोड़ा मत करिए, वरना आगे कुछ भी पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा। ऐसा बार बार देखा जाता है, लगभग कई बैच में ऐसा करते हैं, तुम्हारी की बात नहीं, कि हम कहेंगे तो बोलेंगे परचेस मेरा हो चुका है, अब हुआ नहीं रहेगा, जब अगले दिन देंगे करने के लिए तब कहेंगे मेरे में है ही नहीं। तो छोड़ा मत किया, बराबर किया करिए, अगर अपने मन से करेंगे अलग अलग करेंगे तभी प्रॉब्लम होगी। अब ऐसा तो ही होगा ना कि सभी बच्चों को एक एक क्वेश्चन बोले में अलग अलग बोले, समस्या होगी। तो मान लीजिए केवल 2 पीस हम बेच देते हैं, 900 में लिए थे 1000 में बेच देते हैं, ठीक है, तो टोटल हुआ 2000 रुपया। अब सेल किए तो 2000 मुझे लेना है, तो लेने के लिए क्या करेंगे, F6। तो अकाउंट में कितना पैसा बचा था, 54,600, ठीक। अब हम उससे 2000 रुपया लेंगे, 2000 बढ़ेगा ना, अब इससे हम 2000 रुपये ले रहे हैं तो मेरे अकाउंट में जुड़ेगा 2000, जाके चेक करते हैं क्या ऐसा हुआ है। एक वो बाद में समझा देंगे क्यों किया वैसा। देखो इसमें 2000 बढ़ गया, 54 था 56 हो गया, ठीक है, और स्टॉक घटा होगा, देखो स्टॉक घट गया, ठीक है, इसमें से पीस घट गया होगा, देखो 4 पीस बचा केवल, तो सही एकदम रियल हुआ ना, कहीं कोई कमी नहीं हुआ। तो परचेस किए, सेल किए, अब परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न, यानी कि जो हम परचेस किए अभी हम खरीदे हैं, तो मेरे पास कितना था, कितना पीस था, 6 पीस था, लेकिन हम बेच दिए हैं 2 पीस बचा, कितना 4 है,
अगले हम खरीदे किसी और से है ना, किससे खरीदे हैं? से। वाह, पॉपुलर से खरीदे हैं, यही कंफ्यूजन है, थोड़ा ध्यान दिया करो। तो अगर हम वापस करेंगे तो किसको वापस करेंगे? पॉपुलर को, जिससे खरीदे उसी को वापस करेंगे। तो पॉपुलर को वापस करेंगे, जिसे 4 पीस है 2 पीस वापस कर देंगे, या 2 पीस रहना चाहिए। ठीक, 2 बेच दिए, 2 वापस कर देंगे, मेरे पास 2 ही पीस रहना चाहिए। तो जब उसी व्यक्ति को वापस करना है तो कुछ भी बनाना है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वाउचर पे जाएंगे, यहाँ पे करना है F9, क्योंकि परचेस रिटर्न है तो F9 करेंगे। तो इस पे करेंगे अल्टर F5 डेबिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट पॉपुलर को मुझे वापस करना है। अब 2 पीस जींस को वापस करेंगे 4 में से, यहाँ पे कुछ नेगेटिव कुछ भी नहीं आएगा। 2 पीस वापस करते हैं, और जितने का था सेम उसी रेट में वापस करेंगे, 1800 एक्सेप्ट। और ये जो पूछ रहा था ये इसलिए किया जाता ना कि अमाउंट अगर 2-3 जगह दिखाना है ऐसे, तो इसमें ऐड किया जाता है। ऑन अकाउंट सिंगल के लिए अगर एक ही बार पेमेंट कर दिए तो सिंगल होता है ना, इसके लिए हम ऐसा किया। ठीक है, इसको करते हैं एक्सेप्ट। तब हुआ कि हम सामान खरीदे थे वापस किए, तो उसके बदले में पैसा लेंगे कि देंगे? लेंगे ना, इसलिए यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ परचेस होने के बाद भी रिसिप्ट होगा, F6 करेंगे और यहाँ से पैसा लेंगे। किसे लेंगे? पॉपुलर से लेंगे, और 1800 लेना है। देखो 2 लाइन दे दिया ना, नहीं आगे नहीं बढ़ रहा है ना। बैक करते हैं इसको, इंटर ऑन अकाउंट। हाँ 2 बार हो गया ना, इसको स्कैप करते हैं, गलत हो जाएगा। पेमेंट रिसीव करना था ना, यहाँ ऑन अकाउंट नहीं किए तो दिक्कत हो रहा था। 1800 हो गया, तो 1800 और मिल गया मुझे, भी ध्यान देना। ठीक है, 1800 उसमें और जुड़ जाएगा पैसा, देखो 18,000। ठीक है, बढ़ गया पैसा ना। एक चीज और, स्टॉक मेरा और बढ़ गया होगा, एकदम परफेक्ट सही हिसाब है। 2 पीस बेच दिए, 2 पीस वापस करें, 2 पीस मेरे पास बचा हुआ है। ये परचेस रिटर्न है। आप सेल रिटर्न यानी जिसको बेचे उनको वापस दे देगा। तो 2 पीस पहले से पड़ा हुआ, अगर 1 पीस वापस ले लेते तो 3 पीस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों वापस नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। तो जब मुझे उसी कस्टमर से वापस लेना है तो कुछ बनाना है नहीं, सीधे वाउचर्स पे जाएंगे, यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे, और क्रेडिट नोट के लिए अल्टर F6। ठीक, तो वापस हम विनोद को बेचे थे, 2 पीस बेचे थे, तो इससे 1 पीस वापस लेंगे, हम पूरा वापस नहीं लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट। कस्टमर हमको सामान वापस कर दिया, ये कस्टमर वापस कर रहा है हमको, हम नहीं वापस कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेल किया था, कस्टमर हमको वापस कर दिया, हम उसको पैसा देंगे, इसलिए F5 यानी पेमेंट करेंगे। विनोद को मुझे पेमेंट करना है, कितना करना है? 1000 रुपया, एक ही पीस था। तो 1 पीस हम वापस ले लिए, ठीक है, लेकिन पैसा 1000 घट गया होगा। हाँ, पैसा 1000 घट जाएगा। स्टॉक 3 हो गया, स्टॉक आइटम 3 हो जाएगा, नहीं 3 हो जाएगा। हाँ 2 था, 1 वापस लिए हैं, मेरे पास आ गया। तो परचेस सेल्स रिटर्न समझ में आ गया? ठीक है, कि ये सब दिमाग तुम लोग एकदम खिचड़ी हो जाता है ना। समझ में आ गया? सीधा सीधा सा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब परसेंट वाले में बस वो टैक्स, सब कुछ वही चीज है, बस टैक्स मुझे काटना रहता है, कुछ नहीं। 3% मुझे एक्स्ट्रा लेना देना रहता है। आइटम क्वांटिटी ये बस इसी में काटना। हाँ सब कुछ सेम है, और बाकी सब लिखवाए हैं। तो रहने दे यार, टैक्स वाला भी बता दे। चलिए अब 2 तारीख को बताइए। 1 तारीख क्या है? छुट्टी रहेगा ना? नहीं आना क्या, कोई काम है? और का सर जी, कौन काम है? अरे नया साल को से छुट्टी रहेगा।